कहते हैं कि दिल्ली दिलवालों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे कि दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और एक्टिव था, पर जेब से खस्ता हाल होने की वजह से रहता सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैवान जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटरसाइकिल दौड़ाते थे, लेकिन लक्की उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिम्पल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहाँ और फिर घर चले जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटरसाइकिल दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और मेरे पीछे डिम्पल को बैठाऊंगा। देखना जब वह मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जल जाएगा। दुकान में रखा हुआ बर्नोल भी काम नहीं आएगा, लक्की ने कहा और अपने हाथ में बर्नोल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसका ढक्कन खुल गया और उसमें से सारी क्रीम बाहर आ गई। अब एक गधे क्या कर रहा है? वो कोई स्पंजी गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उसे फटकारते हुए कहा और उसके माथे में एक चपट लगा दी। सॉरी सर जी, सॉरी, लक्की ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लक्की पिछले 5 सालों से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना जरूरी था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी पर नहीं मिली और वह इस मेडिकल पर ही अटक कर रह गया। गधे, जब इसके पैसे कौन तेरा बाप भरेगा? कटेगा, इसका पैसा भी तेरा तनख्वाह से कटेगा और MRP से डबल कटेगा। चमन ने अपने दांत को किसमिसाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लक्की की सांसें। उसने घबराते हुए ऑनर से पूछा, MRP से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तुम डबल बार सोचे, चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वह लक्की की झोपड़ी पर और एक बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले कि दुकान का फ़ोन बजने लगा। फ़ोन की घंटी बजते ही लक्की को वहाँ से निकलने का मौका मिल गया और वह भागते हुए फ़ोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोलबाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लक्की की पेंटेड लाइन थी। चाहे कहीं से भी फ़ोन आए, लेकिन उसे फ़ोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर से लक्की ने अपनी बात कही, उधर से उसे जवाब आया। मैं बैलूमी नाइट्स होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवरी करा दो। वो एक लड़की की आवाज़ थी। उसकी आवाज़ में काफ़ी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लक्की ने वो आवाज़ सुनी, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे वो आवाज़ जानी पहचानी सी लगी। जी बताइए सर, आपका ऑर्डर क्या है? हाँ तो लिखो, हर्पेल के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लक्की, जो कि अपना
पेन लेकर तैयार खड़ा था। सेल्फेस का नाम सुनते ही छिचक गया था। असल में हार्टस्पेल का नाम एक कंडोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लक्की शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की दुकान पर काम करने के बाद भी उसे इन चीज़ों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लक्की से पूछा। जी जी सर जी, लिया सर, लक्की ने सिसकियाकर हंसते हुए कहा। लिखा लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज़ सुनकर ही ना जाने क्यों ऐसा लग रहा था कि वो कोई बहुत बड़ा आदमी था। जी जी सर, मैं सर, लेकिन बाहर तो बारिश हो रही है, लक्की ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लक्की को लग रहा था कि वह इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो वो नहीं निकल पाएगा। तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं आपका ऑर्डर ले तो आऊँगा, पर थोड़ा टाइम लगेगा, बारिश थोड़ी थम जाए। आप इससे पहले वो कुछ आगे बोल पाता, फ़ोन पर लड़का बोल पड़ा, तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? बहस मत करो। हाँ पता है, बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कह पाता उसने फ़ोन काट दिया था। उधर से लक्की के दुकान का ऑनर उसे घूरकर देखे जा रहा था। लक्की के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वह समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इनका दुकान ग्राहक की दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था। वो लक्की को देख रहा था और लक्की बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा, चमन लाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का बेटा कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था। सर जी, मैं साइकिल से तो पहुंच ही नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी, लक्की ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी के अभी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर हैं, चमन ने कहा। पर लक्की ने कहा ही था कि चमन बोला, पर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उन्होंने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपये बचेंगे, इससे 3 गुना का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो और खर्चा, लक्की ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उनका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला था। चमन लाल बोला, कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए, ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वह तो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लक्की की ओर उछालते हुए कहा। लक्की ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्सी फीलिंग आई। एक तो वो खुश हुआ कि बड़े दिनों के बाद बाइक चलाने मिलेगी, पर वही दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो इसी तेज बारिश में, अगर खराब हो गई तो इसकी चपत भी उसके सर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आके बाइक को देख के लक्की ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक चलाने मिल रही है।
दरअसल लक्की इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल भी नहीं खरीद पाया था। लक्की की तनख्वाह की ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्चा, बिजली बिल, पानी का बिल और डिम्पल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का ही निकल पाता था। उसे डिम्पल की कहीं बात अक्सर याद आती थी। लक्की, अगर अगले 2 महीनों में बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूँगी, देखना। असल में डिम्पल को लक्की के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लक्की की इस उजाड़ जिंदगी में वही तो एक थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वह उससे बाइक की बात करती तो लक्की डिम्पल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिम्पल उससे बहुत प्यार करती थी और वह उसे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वह दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल में बरसात घुल जाती थी। लक्की को डिम्पल बहुत पसंद थी और वह उसके लिए दुनिया जहां की खुशियाँ खरीदकर ला देना चाहता था। वह चाहता था कि एक दिन वह डिम्पल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब अब इस काम तनख्वाह की नौकरी की वजह से तो कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास मौका था। वह डिम्पल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। वह उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से बहाना सोच रहा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिम्पल के पीजी पर ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूम नाइट्स के बाहर मोटरसाइकिल पार्क की और सीधा होटल के अंदर चला गया। लक्की ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूँ। रूम नंबर 303 का ऑर्डर था। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर ही समझ गया था कि उसमें क्या है था और वह मंद मंद मुस्कुराते हुए बोला था, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ। रेनकोट यहीं उतार देना। जैसे उस आदमी ने कहा, लक्की ने वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर के बाद वह तीसरी माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाज़ा खुला, लक्की ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लक्की। ये आपका। इससे पहले कि लक्की आगे कुछ कह पाता, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वह लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिम्पल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहना हुआ था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधों पर फैला हुआ था। उसकी खुशबू से ही ये चीज़ें साफ पता चल रही थी कि वह अभी अभी नहाकर आई थी। डिम्पल, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? लक्की को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपकाकर देखा, लेकिन दोनों बार उसे अपने सामने डिम्पल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो? डिम्पल ने उल्टा उसी के ऊपर करते हुए कहा। लक्की को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लक्की यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फ़ोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वह अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिम्पल बेबी, क्या हो गया?
किससे बात कर रही हो? अचानक से एक बुजुर्ग जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान और चड्ढा पहना हुआ था। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिम्पल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा, उसके तन बदन में मानो आग लग गई थी। वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पिटना चाहता था, जिसकी कोई हद नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिम्पल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिम्पल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने एक दो बार डिम्पल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा था, लेकिन डिम्पल ने उसे ये कहकर टाल दिया था कि वह सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिम्पल उन दोनों के बीच में आ गई थी। रुक जाओ, डिम्पल ने गुस्से में कहा और लक्की के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लक्की लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांस के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया था। अब डिम्पल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं रह गया था, इसलिए उसने लक्की से कहा, लक्की, आज से तुम्हारा मेरा ब्रेकअप। लक्की के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखों नम हो गई। लक्की को उसकी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने डिम्पल की ओर देखा और बोला, डिम्पल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे, मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक भी लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आ रही है तुमको बाइक की। अरे, तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के, खिलाने पिलाने के पैसे तो हैं ही नहीं। तू कहाँ से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहाँ से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपये महीने की नौकरी से ये सब नहीं होने वाला है, समझे? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल से बैच अप कर लिया है। आज से यही है मेरा बॉयफ्रेंड, डिम्पल ने गुस्से में कहा। अच्छा तो बेबी, यही है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिम्पल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लक्की के हाथ में से थैली उठाई और उसमें से हार्डवेयर का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांगें खींचते हुए कहा। लक्की के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिम्पल को देखा और अपनी हाथ की मुट्ठी भींच ली, फिर वहाँ से निकल गया। अब पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री ही दे जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठक्का लगाते हुए कहा, लेकिन लक्की बिना उसकी बात सुनते हुए ही निकल गया। उसके दिमाग में डिम्पल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डिम्पल उसके साथ ऐसा भी कुछ कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लक्की इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा था। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक एक सीढ़ी उतरने के साथ उसकी आंसू आंखों से झलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज़ सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लक्की ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी वहां से भाग लिया गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसे की कमी की वजह से
ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। जैसे ही लक्की बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़कड़ी और बारिश जो थोड़ी थमी थी एकाएक फिर झमाझम बरसने लगी। ये देख लक्की के थमे हुए आंसू एक बार फिर छलक गए। उसका दिल पूरी तरह टूट गया था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी। आखिर आज उसे डिम्पल का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लक्की को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे ये भी लग रहा था कि आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन और एक चीज़ थी जो लक्की को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग भी थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लक्की सिर्फ रोटी खाकर दिन काट लेता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कहीं कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिम्पल पर होने वाले खर्च बच जाने से शायद उसकी हालत कुछ सुधर जाएंगे। पर फिर भी वो रातों रात रसोई नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलक्की बनना था तो फिर नाम लक्की क्यों रखा भगवान। वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज़ से आसमान खड़े लोग एक बार को डर गए थे। लक्की ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फुटकर रोने को था, तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लक्की ने अपना फ़ोन निकालकर उसे मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें चमक गई। अचानक से उसके आंसू हंसी में बदल गए और वह जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा था। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लक्की ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। तो दोस्तों, ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और